हाय फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत का इतिहास के इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखे हैं कई सारे एग्ज़ाम्स में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध है ये 16वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ या फिर इससे पहले भी होता रहा है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी जो है ना, यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुआ था और यह मध्यकाल आते आते इसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। और इसी संदर्भ में भारत और यूरोप के बीच में दो मार्ग से व्यापार होता था। एक तो था फारस की खाड़ी से और एक था लाल सागर से। लेकिन लाल सागर से व्यापार करने में ये दिक्कत होता था कि लाल सागर अत्यधिक कोहरा वाला क्षेत्र हो जाता था, इसलिए यह मार्ग उतना प्रचलित नहीं था। फिर और प्रथम मार्ग जो था फारस की खाड़ी, उससे ज़्यादा व्यापार होता था। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, उसके बाद ना तुर्कों ने इस मार्ग पर अपना एक अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से जेनेवा और अन्य यूरोपीय देशों का ना स्थल मार्ग से व्यापार करना काफ़ी समस्या आने लगी थी। तो इसलिए यूरोप के देशों ने अन्य मार्ग का तलाश करने लगा ताकि वो भारत के साथ अपना व्यापारिक बढ़ा सकें। तो इसमें ऐसा क्यों था कि यूरोपीय कंपनियां भारत में अपना व्यापार करना चाहता था? तो इसका सबसे दो महत्वपूर्ण कारण था। एक तो था कि यूरोप जो था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे प्रदेश में स्थित था, इसलिए वहाँ पे गर्म मसालों का मांग बहुत ज़्यादा था और भारत, इंडोनेशिया वगैरह में मसालों का ज़्यादा उत्पादन होता था। और दूसरा था कि जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, तो उसमें भारत के बारे में बहुत ज़्यादा ही उसके भारत की वैभव के बारे में बताया गया था। तो इसलिए भारत की खोज में यूरोपीय देशों ने कई रास्ते ढूंढना शुरू किया। और उसके बाद ये भी था कि जहाज़रानी निर्माण होने लगा था जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। नौ परिवहन विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई थी, तो इसके विकास ने कई सारे मार्ग ढूंढने में यूरोपीय देशों का सहायता किया था। तो इसीलिए पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। उसमें हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले एक नाविक बार्थोलोमेडियाज ने 1987 में उत्तमासा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की, ठीक है, जिसके हम तूफानी अंतरिक्ष भी कहा जाता है। फिर 1994 में कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वो अमेरिका की खोज निकाला। फिर 1498 में पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा को भारत की खोज के लिए भेजा, जिसने उत्तमासा अंतरिक्ष द्वीप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। और वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 को अब्दुल मानिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक के सहयोग से भारत पहुंचा, जो कालीकट पहुंचा, जिसका स्वागत वहां के शासक जमोरिन ने किया। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत इसलिए किया क्योंकि भारत में जो अरबवासी या अरब व्यापारी लोग थे, वो वहाँ के राजाओं को या फिर वहाँ के लोगों को परेशान करता था, ठीक है। इसलिए वहाँ के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। फिर जब वास्को डी गामा भारत से वापस किया गया, तो वो जितना भारत में व्यापार के लिए जितना खर्च किया, उससे उसको 60 गुना ज़्यादा लाभ मिला। इसकी वजह से पुर्तगाल, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों में
व्यापार की होड़ मच गई भारत के साथ। फिर दूसरा जो पुर्तगाली था वो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेस गैब्रियल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। फिर इस तरह से भारत और यूरोप के बीच में, खासकर पुर्तगाल और भारत के बीच में व्यापार काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। इस प्रकार से भारत और पुर्तगाल के बीच में व्यापारिक संबंध मजबूत हुआ और अब पुर्तगाली लोग सोचा कि भारत में अपने व्यापार को और अधिक विस्तार करें। इसके लिए उसे भारत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करना था, फिर अपने कंपनियों का वहाँ पे भेजना था और व्यापार करना था। इसी संदर्भ में पुर्तगाली अपना भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कई सारे पुर्तगाली वायसराय को वहाँ भेजा। तो 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया कोचीन में। फिर 2 साल बाद 1505 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कोठी कन्नूर में स्थापित किया और कोचीन और कन्नूर में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करने के बाद भारत में पुर्तगालियों का व्यापार काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ने लगा। और इस व्यापार को मैनेज करने के लिए फिर पुर्तगालियों ने वहाँ पे अपना वायसराय भेजा। इसमें देखेंगे और जो सबसे पहला जो पुर्तगाली वायसराय भारत में था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जैसे अल्मीडा है तो ये मीडिया, हम पहले कहीं भी कुछ होता है तो मीडिया पहले आता है, तो फिर हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो पहला पुर्तगाली वायसराय था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था, जिसका टाइम पीरियड था 1505 से 1509। अब हम देखेंगे कि ये जब भारत आया था तो ये क्या क्या किया था भारत में। तो जब ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया था तो पुर्तगाली शासक इसको आदेश दिया था कि वो भारत में एक ऐसा दुर्ग की स्थापना करे जिसका उद्देश्य सुरक्षा न होकर के व्यापार पर नियंत्रण करना और व्यापार का विस्तार करना। और उसके बाद इसीलिए वो भारत और पुर्तगाली के बीच में व्यापार को विस्तार करने के लिए और शांतिपूर्वक व्यापार हो, इसके लिए ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति अपनाई थी। और इसी में हम देखेंगे कि अल्मीडा और भारत के संयुक्त सेना, जिसमें कि गुजरात, मिस्र और तुर्की की सेना शामिल थे, चौल का युद्ध हुआ था जिसमें अल्मीडा का पुज मारा गया था। फिर 1509 ईस्वी में संयुक्त सैनिक बेड़े को अल्मीडा ने पराजित किया था। इस पराजय ने पुर्तगालियों के नौशक्ति को स्थापित किया। फिर हम देखेंगे जो दूसरा वायसराय भारत आया था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक भारत में रहा था। देखते हैं कि ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था वो भारत में क्या क्या किया था पुर्तगाल और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य, फिर हम कहेंगे कि पुर्तगाल का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिसाल से गोवा छीना था। और जब ये गोवा छीना था तो इससे भारत में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क चाहता था कि भारत में पुर्तगाली शक्तियों का और अधिक विस्तार हो, ठीक है, और पुर्तगाली का अस्थायी वहाँ पे बस्ती बनाया जाए ताकि भारत और पुर्तगाल के बीच में व्यापार का तीव्र गति से विस्तार हो और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। इसलिए उसने सोचा कि वहाँ पे भारत की स्त्रियों के साथ
विभाग की नीति को अपनाया ताकि पुर्तगाली लोग वहाँ पे अपना अस्थायी बस्ती बसा सकें। ठीक है, तुम देखिए कि जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का माना जाता है, और 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदि साल से गोवा छीना था। तो दो इम्पॉर्टेंट है जो इससे अल्फांसो डी अल्बुकर्क से क्वेश्चन बनता है। फिर जो तीसरा वायसराय था पुर्तगाली का वो नीनो डी पुनः था, जो 1529 से 38 के बीच में आया था। नीनो डी पुनः जिसका टाइम पीरियड है 1529 से 1538। तो हम देखते हैं कि नीनो डी पुनः ने तब भारत में क्या क्या किया। तो 1530 को अपनी सरकारी कार्यालय जो कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया, और फिर पुर्तगालियों का भारत में राजधानी गोवा को बनाया गया। फिर 1534 ईस्वी में बसीर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस तरह से हम देखें कि जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था उसमें सबसे पहले पुर्तगाली था जो भारत में आया और फिर अपना कंपनी स्थापित किया, फिर भारत में कई फैक्ट्रियाँ लगाई। तो इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे और भी कुछ इम्पोर्टेंट पुर्तगाली संबंधित इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और भी जो पुर्तगाली थे वो भारत में क्या क्या लेकर आया, और फिर भारत में पुर्तगालियों के द्वारा क्या स्थापित किया गया। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।